तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान में। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी एक डिपार्टमेंट है। इसने कल ही एक नोटिफिकेशन आउट की है रिगार्डिंग रिगार्डिंग द इंटरव्यू। वो सभी जॉब्स जिनका पे लेवल जो है वो 5 है और उसपे पे लेवल के लिए आगे अमाउंट दी है, मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उन सभी जॉब्स के लिए जो इंटरव्यू है गाइस उसे हटा दिया गया है, बहुत खुशी की बात है। बट गाइस मैं आपसे ये चीज बहुत क्लियर कट शब्दों में बोलना चाहूंगा, इंटरव्यू हटाना इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो खुशी मना रहे हैं। सही भी है बिकॉज जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग जिनके लिंक्स होते थे वो अपने लिंक्स लगा के इंटरव्यू में मार्क्स हायर स्कोर कर लेते थे, वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी। बट मैं एट द सेम टाइम ये भी बोलूंगा आपको कि भाई इंटरव्यू हटने की वजह से जो आपके एग्जाम का कट ऑफ है वो अब हाई होने वाला है। ऐसा क्यों? गाइस देखो, 2000 वैकेंसीज है आपके अकाउंट असिस्टेंट जॉब्स के लिए। देखो रिटर्न के बाद जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना है तो 1:3 की रेशियो में स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो गाइज 2000 इंटू थ्री कितना हो गया? 6000। इट मीन्स रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए 6000 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। और ऑब्वियसली बात है सभी की तो जॉब नहीं लगेगी। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू 2000 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड एंड द रिमेनिंग 4000 जो स्टूडेंट्स होंगे वो उस लिस्ट या फिर उस रेस से बाहर हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम क्या होगा, उन स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिविटी तो फील होती है कि भाई एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तक तो पहुंचा, कोई बात नहीं, जो आने वाले एग्जामिनेशन है वहां पर मैं अच्छा करूंगा। तो अब क्या होगा, 2,000 वैकेंसीज हैं और रिटर्न में आपका 2,000 बच्चों को रिटर्न में ही ले लेना है रिटर्न के बाद। तो इट मीन्स कि आपका पहले से ही जो ये कट ऑफ रहने वाला है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कम है ना। पहले 6,000 ले रहा था वो रिटर्न के बाद, अब 2,000 ले रहा है। तो स्टूडेंट्स कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो आप? तो गाइज बट कोई बात नहीं, जो भी चीजें होती है अच्छे के लिए होती है। इसमें एटलीस्ट एक ये चीज तो हो गई कि वो स्टूडेंट्स या वो सब लोग जिनके अपने हायर लिंक्स थे और अपने इंटरव्यूज में वो कुछ ना कुछ सिफारिश करके मार्क्स बढ़ा देते थे, अब वो चीज तो नहीं होने वाली। वहां से एक पॉजिटिविटी हम ले सकते हैं। तो गाइज इस एक्सप्लेनेशन, इस पूरी नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर आप फर्स्ट पैरा की 5th लाइन अगर देखेंगे, यहाँ बताया गया है 4th लाइन कि भाई देयर शैल बी नो ओरल टेस्ट फॉर पोस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग पे लेवल 5। वो सभी टेस्ट या वो सभी पोस्ट जो कि पे लेवल 5 तक हैं और पे लेवल 5 भी हैं, ₹29,200 से लेके 92,300 का उनका पे ग्रेड है, उनके लिए ओरल टेस्ट नहीं होगा। गाइस ओरल टेस्ट का मीनिंग इंटरव्यू होता है। आगे लिखा है एंड द सिलेक्शन फॉर ऑल सच पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली। बोल रहा है कि उनकी सिलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड होगी विथ फर्दर स्टेपुलेशन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। गाइस अब ध्यान से समझिएगा, ये जिसे मैंने अंडरलाइन किया है इसका मीनिंग क्या हो गया। देखो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट बोला है ना, अब इसका मीनिंग क्या होता है। गाइस कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पर रिटर्न और इंटरव्यू होने के बाद आपका स्किल टेस्ट या आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है। बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू के बाद भी वो ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है ये फ्रंट डेस्क पे बैठने के काबिल है या नहीं। इसलिए उसे कुछ प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसके लिए जाते हैं, स्किल टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, शायद टाइपिंग टेस्ट भी होता है। और आपने बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जरूर सुना होगा लोकल लैंग्वेज मदर टंग या लोकल लैंग्वेज के ऊपर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इवन आफ्टर क्वालिफाइंग रिटर्न, इवन आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरव्यूज। तो इन्होंने बोला रिटर्न के बाद इंटरव्यू जरूर हटाया है, बट जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका या ट्रेड या स्किल टेस्ट जो होगा वो होना है। गाइस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। गाइस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो कितना इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि दिस नोटिफिकेशन शेल आल्सो अप्लाई to such of the selections under the recruiting agency where the written test has not been conducted on the date of publication of this notification। इसका मीनिंग साफ है, इन्होंने बोला है कि वो सभी पोस्ट जिनके लिए अभी तक रिटन टेस्ट नहीं हुआ है उन सभी के लिए भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है।
उन सभी का भी इंटरव्यू हटाया जाता है। तो खुशी की बात ये है कि अकाउंट असिस्टेंट जिनकी 2000 वैकेंसीज हैं उसके लिए भी अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। मूविंग ऑन टू थर्ड पैराग्राफ, provided that the procedure for selection for all posts for which test has already been conducted by the recruiting agencies shall continue to be governed by rules or orders in force on the date of advertisement. Guys, this notification says that वो सभी examinations, वो सभी posts जिनके लिए written test already हो चुका है, तो जिनका procedure selection का already हो चुका है, वो date of advertisement पे जो notification निकली थी उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। और ये नोटिफिकेशन बाय द ऑर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा है। नीचे दिया गया है डॉक्टर फारूक अहमद लोन आईएएस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, उन्होंने ये नोटिफिकेशन आउट की है, कल ही ये हुई है। जीएडी डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो वैकेंसीज के साथ, ये पोस्ट के साथ डील करता है। तो आज के लिए मैंने आपको यही बताना था। और गाइज इन सभी डिपार्टमेंट्स में ये नोटिफिकेशन जो है, और आगे भी कुछ होंगे, उसे भेज दिया गया है। जैसे गाइज ये भी कुछ डिपार्टमेंट्स है, यहाँ तक की नोटिफिकेशन को इन्होंने बाय प्रिंट या कैसे भी वो पहुंचा दिया गया होगा। तो गाइज ये थी आज की नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन थी नोटिफिकेशन की सही लगी होगी। अब मेरी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझिएगा। देखो, फेसबुक पे हमारा विंग्स एक उड़ान नाम से ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, सर्च विंग्स एक उड़ान, और आई विल गिव यू दैट लिंक ऑफ दैट ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लस फेसबुक पे हमारा विंग्स एक उड़ान नाम से पेज भी है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, यार हमने देखा कि विंग्स एक उड़ान नाम से एक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना है, वो हमारा नहीं है भाई, वो ऑफिशियल नहीं है। मैं ना जाने किसने वो बनाया है, मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया हुआ है। तो मैं ऑफिशियल विंग्स एक उड़ान का जो इंस्टा पेज है उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप इन सभी को फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीडियोस 2-3 दिन से जो अपलोड नहीं हो पा रही, रीजन बीइंग इंटरनेट इश्यूज एट पीक, प्लस हमारा रूटर में थोड़ा इशू आया था, हमने उससे ठीक करने के लिए दिया हुआ है। और रणदीप सर जो है वो थोड़े बीमार थे, तभी उनकी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। मोस्ट प्रोबब्ली ही विल रिकवर विद इन 1 or 2 days एंड ही विल बैक इन फॉर्म। तो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।